हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड से कुछ प्रश्न का आज अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रथम प्रश्न था है 1856 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र के लिए यूल रूल लागू किया गया था। यूल रूल लागू किया गया था संथाल परगना क्षेत्र के लिए। दूसरा प्रश्न है झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है शादी विवाह के अवसर पर पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का कार्य करने वाली जनजाति को कहा जाता है। इस जनजाति को कहा जाता है तांती महली। अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब निर्मित किया गया था। UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब निर्मित किया गया था 1967 में। अगला प्रश्न है मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है। नावाटोली को मंदिरों का गांव कहा जाता है। नावाटोली को मंदिरों का गांव कहा जाता है। अगला प्रश्न है मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक होती है। यह गोड्डा में मक्का की फसल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। जमशेदजी नुसरमान जी टाटा ने जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर किया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहाँ स्थित है। रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड के देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न झारखंड का हम्पी किस किले को कहते हैं। झारखंड का हम्पी नवरत्नगढ़ किला को कहते हैं। मंत्री कृषि आवास आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न है मंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी 2019 में। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है। जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में है। परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिले में। अगला प्रश्न है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न चानन नदी का उद्गम स्थल है। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से बहुत सारे नदियों का उद्गम होता है, लेकिन चानन नदी जिसको पंचानन नदी भी कहा जाता है उसका भी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार ही है। धनबाद रेलवे डिवीज़न का गठन कब हुआ। धनबाद रेलवे डिवीज़न का गठन 1951 में हुआ। ये मिड डे मील योजना कब से लागू हुआ। ये टीचर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1995 से मिड डे मील योजना जो कि दोपहर में बच्चों के लिए खाना खाने का दिया जाता है 1995 शुरू हुआ। भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड सरकार ने किसके लिए शुरू की। विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड सरकार ने शुरू की थी। विधवा महिलाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू की थी। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। धनबाद में। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है धनबाद में। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। तेनूघाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में है। तेनूघाट पक्षी विहार झारखंड के सरायकेला में। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। राजा दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण राजा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। इस तरह का आप लोग झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हुए
और विभिन्न एग्ज़ामों के लिए, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।